बुलंदशहर खुर्जा नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नागलिया इब्राहिमपुर में 2 माह की गर्भवती महिला की हत्या, ससुरालीजन पर गंभीर आरोप। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नागलिया इब्राहिमपुर में 2 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मायके पक्ष के अनुसार ससुराल पक्ष ने फोन कर जानकारी दी कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है, आकर उसे ले जाएं। लेकिन जब मायके वाले मौके पर पहुंचे तो महिला जमीन पर मृत पड़ी मिली, जबकि लगभग 2 साल की मासूम बच्ची अपनी मृतक मां के पास में रोती मिली। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष घटना के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिजनों ने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नागलिया इब्राहिमपुर का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। संदीप, अच्छा क्या हुआ सर? हमको तो ऐसे खबर मिली थी 2-2.5 बजे करीब, मैं फांसी लगा ली हुई है। हम वहाँ पहुंचे दुर्घटना पे समय पे वहाँ पर, तो कोई नहीं फांसी का फंदा मिला, नहीं वहाँ पर कोई सदस्य मिला। हमको तो सिर्फ लाश पड़ी हुई मिली वहाँ पर। जब फांसी कोई लगाएगा तो वहाँ पर कोई फंदा बंदा तो होगा, पंखे पर टंगरा तो कुछ नहीं मिला हमें वहाँ पर। घर के लोग सारे भग गए थे वहाँ से। सूचना हम जो शादी कराई थी बिचौलिया ने दी थी। फिर क्या वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर पुलिस पहुंची थी, पंचनामा वगैरह हुआ, यहाँ पर ले आए। उन्होंने 1-2 बार हमको धमकी भी दी थी, मतलब कि ऐसे तुम, एक बार उन्होंने झूठ के बुलाया था, उसने जहर खा लिया है, तुम आ जाओ। हम रात को 12 बजे आए थे, वो सोती हुई मिली थी वहाँ पर। हम रात को हम दूसरे दिन उसे ले भी गए। उसके बाद ये बेला पुस्का के उसे बुला लाए दोबारा। उसके बाद ये मारपीट के, इसने देवर ने सास ने दोनों ने मारा था। उसके बाद जो दोबारा छोड़े आए वहाँ मारपीट कर। उसके बाद इसने धमकी दी, मैं छुरी मार दूंगा, तू आ रही है नहीं आ रही। वो पिताजी खत्म होने के दूसरे दिन ही चली गई वहां से। वो तेरे ब्राह्मणों में भी नहीं आई, दोस्त पे भी नहीं आई। शादी कब हुई थी? शादी 2023 में हुई थी, 26 जून को। ये मतलब वही था, दहेज मांगते थे, डेली मारते थे, लेके आ मार पीट छोड़े आते थे वहाँ पर। हाँ, बालक है, बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है। 1.5 साल की बच्ची है और पेट में बच्चा है उसके। मैं बताया था उसने 2 महीने पहले। ये 1.5 साल की बच्ची, बताओ इसका क्या करें? इसको भी तो छोड़ के भाग गए। अच्छा क्या घटना हुई? घटना ये हुई है, 2:30 बजे मेरे पास फोन गया है कि लड़की तुम्हारी फांसी लगा के मर गई है। जब हम उसके पास गए, आपकी कौन लगती है? मैं उसकी चाची लगती हूँ। मैंने उसकी शादी करवाई, मेरी बेटी उसी गांव में है। शादी कब हुई? 2023 में 2 साल हो गए। फिर यही हर बार मारपीट करता था कि इतना लेके आ, इतना लेके आ। अब इन लोगों पे तो था जितना दिया, अब 5-5 लाख रुपया मांगता है तो कहाँ से देंगे ये लोग? फैक्ट्री में काम करते हैं सब, बहन भाई बड़ा बूढ़ा था। लड़का क्या काम करता है? लड़का फैक्ट्री में काम करता है और उसका देवर है, वो भी मारता था इस लड़की को। उसका नाम कल्लन है। नहीं, उसका कल्लू। और उसका हस्बैंड है नहीं बुढ़िया का, वो यार कर रखा है। उसको बुला के और उसको गंदे काम करवाना चाहती थी। वो लड़की हमारी नफरत करती थी, तो इसलिए और उसको साथ ये हादसा हुआ है। क्या बोलती थी कि ये ऐसा कर धंधा तो हमारा खर्चा चलेगा। अब लड़की को तो पसंद नहीं था, अच्छे खानदान की होती, इतनी परेशानी उठा के तो अपनी जान खो दी है। वो धंधा करवाना चाह रही थी उसको। नगरा एदवानपुर, इमभानपुर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं अलीगढ़ की हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से इब्राहिमपुर खुर्जा में शादी की? खुर्जा में शादी करी है। क्या हुआ? सब मैंने इतनी मुश्किल से शादी की। सबसे छोटी बहन थी मेरे, 5वें नंबर की। एक ही भाई था। मेरे पापा बहुत बुजुर्ग थे, उन्हें हार्ट पेशेंट थे, वो तो बीमार रहते थे। हम चारों बहनों ने बहुत मुश्किल से उसकी शादी की थी। जितनी हमारी औकात नहीं थी तो उससे ज्यादा हमने दिया था। आज तक हम कर्जा भर रहे हैं।
मगर शादी हुई जब से आज तीसरे दिन यही ड्रामा था इन लोगों का, ले जाओ इसे, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। लेके भी आ जाते थे, मगर फिर पता नहीं है क्या उसके कान में कह देता था, फिर वो भाग जाती थी, रुकती नहीं। मैं कही ना जी मर जाओ, मैं जा रही हूँ। कभी लड़की की धमकी देते कि लड़की को मार दूंगा, नहीं ना रही तो तू। छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, जब 1-2 महीने की, तभी इस मार पीट के छोड़ आए और ये यही रख दी नहीं। लेकिन तुझ पे रखने नहीं आते हैं बच्चे, जैसा 9 महीने माँ पेट में रखती है उसको बच्चे रखने नहीं आते हैं। लेकिन पैसा मैंने खर्च किया है, मेरी है, आज उसकी नहीं थी ये, आज उसे यही छोड़ के चला गया। आज उसे नहीं दिख रहा था कि ये उसकी है, उसने पैसा खर्च किया था, अब पैसों से और बच्चे बना लेगा वो। अच्छा, सूचना कैसे मिली आपको? सूचना सब, मैं तो, मेरा हस्बैंड नहीं है, वो 2 साल पहले ही गुजर गए। मैं तो ड्यूटी करती हूँ, कंपनी में नौकरी करती हूँ मैं तो। मेरे 2 बच्चे हैं, किराए पे रहते हैं। मम्मी पापा खत्म हो गए अभी 4 महीने पहले, मम्मी मेरे पास ही रहती है, हम ही रखती है मम्मी को भी। अब ये भी मेरे पास ही रह रहा है। तो मैं तो कंपनी में थी, तब वो अंकल जी हमारे बिचौलिया, उनका फोन गया था मेरे पास तो कि जल्दी से घर आ जाओ। मैं जब घर पे आई, जब मुझे पता चला कि उसने फांसी लगा ली है, मैंने कि पहले भी मजाक किया है, मजाक कर रहे होंगे ऐसे ही। कॉल मिलाई सबके पास, किसी ने फोन नहीं उठाया, एक ने भी फोन नहीं उठाया। अच्छा, लड़का पक्ष का क्या कहना है? वो तो ये कह रहे हैं इसने खुद फांसी लगाई है। सब फांसी लगाएगी, फंदा लटका हुआ मिलेगा। फांसी लगाने वाले की इतनी लंबी जीभ निकल आती है, आंख निकल आती है, उसके क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं है, फिर तुम छोड़ के क्यों भाग गए? फिर जब तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम क्या छोड़ के भागे? कई बार तो छोटे वालों को भी धमकी दी थी इन्होंने, ये कहा आपकी बात कार्रवाई करेंगे, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लड़की क्या है? लड़की सन 2009 का जन्म था उसका, मेरी जब भी शादी हुई थी उसका जन्म हुआ था। शादी कब हुई थी? 2023 में, 26 जून को हुई थी उसकी शादी। एक ही लड़की है ये, एक पेट में साल की हो? ये 1.5 साल की है।